Hello students, welcome to social science class. Today we'll continue with the chapter 2 that is environmental pollution. आपके social science का chapter number 2 semester 2 के chapter number 2 का नाम है environmental pollution. Students, हमारे जो social science के syllabus में environmental pollution geographical जो है सिलेबस के अंदर ये चैप्टर आता है। तो शुरुआत करते हैं। ओवरव्यू, यहाँ पर हम इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सारा एजेंडा है पूरे चैप्टर का। यहाँ पर हम डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन स्टडी करेंगे। टाइप्स के अंदर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इन सारे टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम सिर्फ ओवरव्यू देकर सिर्फ उसके बारे में जानेंगे। बहुत डिटेल में उसमें जानने की ज़रूरत इस चैप्टर में नहीं रहेगी। सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण। तो पॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा उसका डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटेमिनेट द एनवायरनमेंट इट इज़ कॉल्ड अ पॉल्यूशन। कोई भी हानिकारक चीज़ें या तो कोई भी हानिकारक सब्सटेंसेस जब हमारे पर्यावरण में इन्वॉल्व होते हैं या तो मिक्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। Pollution refers to the very bad condition of the environment in terms of quantity and quality. Pollution का मतलब क्या होता है कि सबसे खराब कंडीशन हमारे एनवायरनमेंट की, चाहे फिर हम क्वालिटी के बारे में बात करें या तो क्वांटिटी में बात करें। ओके, और आई होप पॉल्यूशन के बारे में आपने जो भी जूनियर क्लासेस में इसके बारे में या तो इसका मीनिंग आपने स्टडी किया हुआ होगा। अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं। पहला है एयर पॉल्यूशन, जो एयर से है, हवा से है। वाटर पॉल्यूशन, जो पानी से पॉल्यूट हुआ हो, ऐसे वाटर पॉल्यूशन। नॉइस मतलब ध्वनि का पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन मतलब ज़मीन या तो पृथ्वी का पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ये यूवी रेज या तो जो अल्ट्रावायलेट रेज से हो रहा हो प्रदूषण, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब सबसे पहले आता है एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने से पहले हम ये जानते हैं कि एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है। जैसे ज़्यादातर हम ये सुनते आए हैं कि टुडेज एटमॉस्फेयर इज़ नॉट गुड, टुडेज एटमॉस्फेयर इज़ वेरी हॉट, टुडेज एटमॉस्फेयर इज़ वेरी कोल्ड। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज़ द लाइफ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। जैसे हम ठंडियों में ब्लैंकेट ओढ़ते हैं या तो ब्लैंकेट जो है उसका यूज़ करते हैं, तो ब्लैंकेट क्या काम करता है? ठंडियों में हमें ठंड से बचाता है और गर्माश देता है। वैसे ही एटमॉस्फेयर जो है वो भी एक लाइफ ब्लैंकेट है अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए एक तरह से वो सुरक्षा कवच है। It is therefore essential that we know more about the atmosphere and the ways in which it is polluted. इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि एटमॉस्फेयर क्या है और एटमॉस्फेयर कैसे पल्यूट होता है, एटमॉस्फेयर कैसे प्रदूषित होता है। एयर इज़ कंसिडर्ड सेफ व्हेन इट कंटेन्स नो हार्मफुल डस्ट एंड गैसेस। जो एयर है, हवा है, वायु जिसको हम बोलते हैं, वो कब सुरक्षित होती है? जब उसमें कोई भी हार्मफुल डस्ट या तो गैसेस नहीं होती है। हार्मफुल डस्ट, डस्ट मतलब जो मिट्टी जैसा होता है, हार्मफुल जो हानिकारक डस्ट और गैसेस जब उसके अंदर ना हो, तब वो हवा कैसी होती है? एकदम ही प्योर होती है, एकदम ही सेफ होती है। अब जानते हैं कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। हवा कैसे प्रदूषित होती है और क्या क्या उसके कॉज है, क्या रीजंस है
हवा प्रदूषित होने के। तो मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, सबसे मेजर जो सोर्सेस है एयर पोल्यूशन के, वो क्या है? सबसे पहला है इंडस्ट्रीज़। आप जानते हैं बहुत इंडस्ट्रीज़ होती है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है वो धुआं बाहर निकालती है चिमनी के थ्रू। तो वो जो धुआं होता है वो एटमॉस्फेयर या तो हवा को प्रदूषित करता है। सेकंड है ऑटोमोबाइल्स एंड डोमेस्टिक फ्यूल्स। डोमेस्टिक फ्यूल्स जो होते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे जो भी उनमें से निकलता हुआ जो धुआं है कार में से या तो व्हीकल्स में से, वो धुआं भी पूरे अर्थ में एयर पोल्यूशन करता है। हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अनडिजायरेबल गैसेस मतलब कि ऐसे गैसेस जो एयर के लिए सही ना हो, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एयर को प्रदूषित करता है। तो ये भी ज़्यादा प्रपोर्शन में होने से एयर पोल्यूशन होता है। डस्ट, हमने बात की थी डस्ट। डस्ट में क्या आता है? सीमेंट का डस्ट, जिससे घर बनता है, सीमेंट। फाउंड्री डस्ट एंड विंड ब्लोन सॉलिड डस्ट। कोई विंड ब्लोन सॉलिड में से निकला हुआ डस्ट हो या फाउंड्री डस्ट हो। जैसे हम जानते हैं कि फर्नीचर जब बनता है तो उसमें से जो डस्ट निकलती है उसको भी हम बोलते हैं वो भी एयर को पल्यूट करता है। या तो फिर कंपनी में या तो इंडस्ट्रीज़ में से जो डस्ट निकलता है, कोई ऐसी ब्लैक मिट्टी जो हमारे लंग्स को या तो हमारे जो क्या बोलते हैं ब्रीथ लेने में हमको तकलीफ़ करवाता है, ऐसे डस्ट हमारे अंदर जाकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। मिस्ट है, स्मोक है, कार्बन ब्लैक है, एरोसोल्स है, ये सारे जो है कॉजेज़ है एयर पोल्यूशन के। अब उसकी इफ़ेक्ट्स क्या होती है? एयर पोल्यूशन, हवा प्रदूषित होने से क्या क्या उस पर असर आती है? तो सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ पे असर आती है। ह्यूमन हेल्थ में कैसे असर आती है? तो ह्यूमन बींग्स जब वो पल्यूटेड एयर को ब्रीथ करता है तो अस्थमा की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है, लंग इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस हिसाब से ह्यूमन हेल्थ पे भारी असर होता है एयर पोल्यूशन का। एनिमल्स में भी असर होता है, प्लांट्स में भी असर होता है। एटमॉस्फेयर एज अ होल, पूरे जो अर्थ है उसके लिए, और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर को भी प्रदूषित करता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक तरह से लाइफ ब्लैंकेट होता है, और अगर उस ब्लैंकेट में छेद हो जाए तो क्या होगा? जैसे हम ठंड में जो ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं, उस ब्लैंकेट में अगर छेद हो जाए या वो ब्लैंकेट फट जाता है तो क्या होता है? हमें ठंडी बहुत ज़्यादा लगने लगती है, फिर वो ब्लैंकेट कोई काम का नहीं है हमको बचाने के लिए ठंड से। वैसे ही अगर एटमॉस्फेयर भी प्रदूषित होता है तो हमारा अर्थ जो है वो वहाँ पर काफ़ी सारे डिजीज़ या तो अर्थ को ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है, ये भी हम बोल सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन आ जाती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि जो हिमालयाज़ पे जो बर्फ़ जो है इतनी विंटर सीज़न में भी अगर वो मेल्ट हो रहा है तो वो एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग है। आप काफ़ी बार देख पा रहे होंगे कि अगर ठंडी का सीज़न है फिर भी बारिश हो रही होती है, गर्मी का सीज़न है फिर भी बहुत बारिश हो रही हो, मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग अगर साइकिल नहीं चल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और ये किसके कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन होल, एसिड रेन क्या होता है कि जो पॉइजनस गैस होती है वो रेन ड्रॉप्स के साथ मिक्स होती है, और उससे क्या होता है? रेन में एसिडिक सब्सटेंस दिखता है, इसलिए हम उसको एसिडिक रेन बोलते हैं। वेरियस रेस्पिरेटरी इलनेस, वही चीज़ मैंने ह्यूमन हेल्थ के अंदर भी एक्सप्लेन कर दी। क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी में होता है उससे नुकसान होता है, काफ़ी सारे डिजीज़ उत्पन्न हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब ये तो हमने जान लिया कि एयर पोल्यूशन किसके कारण होता है और एयर पोल्यूशन की असर क्या होती है। अब हम ये जानेंगे कि एयर पोल्यूशन से हम कैसे बचें या तो उससे हम कैसे अवॉइड कर सके। तो यस, हम
एयर पोल्यूशन से को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हमको यूज़ नेचुरल गैस लाइक LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोस। हम व्हीकल्स में LPG या तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल करें, ना कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें। डू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स, पटाखे ना फोड़े ताकि एयर पल्यूट ना हो। यूज़ लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल फॉर व्हीकल्स में जितना ज़रूरत हो उतना ही फ्यूल फिल करें। ज़्यादा अवॉइड करें कि व्हीकल्स का यूज़ हम कम कर सकें। अवॉइड यूजिंग एंड यूज़ इलेक्ट्रिक स्टोव्स, यहाँ पर आएगा अवॉइड यूजिंग गैस स्टोव्स एंड यूज़ इलेक्ट्रिक स्टोव्स, मतलब बायोगैस का यूज़ करें। Decomposition of cow dung and then we can use it through the way of biogas decomposition. वाटर पॉल्यूशन, अभी हमारा सेकेंड टाइप आता है वाटर पॉल्यूशन, पानी या तो जल का प्रदूषण। एनी फिजिकल, जैसे कि टेम्परेचर और ऑक्सीजन, केमिकल, मर्क्यूरी और बायोलॉजिकल डिजीज और सीवेज चेंज टू वाटर दैट एडवर्सली अफेक्ट्स इट्स यूज बाय अलाइव बींग्स। कोई भी ऑक्सीजन या तो मर्क्यूरी या तो कोई डिजीज जो है वो टर्न होकर वाटर को अफेक्ट करता है, जो ह्यूमन बींग्स या तो कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग है उसको अफेक्ट वो यूज़ करते हैं और उनको अफेक्ट है, उसको हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, about 40% of deaths worldwide are caused by water pollution। 40%, 100% में से 40% जितना जो डेथ रेट है पूरे वर्ल्ड में वो वाटर पॉल्यूशन से होता है। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड इन्फ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। वाटर पॉल्यूशन से कैसे वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो अपना पूरा गार्बेज है या तो जो भी वेस्ट है वो पानी में निकाल देती है, तो पानी में थ्रो कर देती है और वही जो पानी है वो रिवर्स, स्ट्रीम्स या सीज में जाकर मर्ज होता है। तो जो वेस्ट वाटर होता है अगर वो रिवर, स्ट्रीम्स या तो सीज में अगर जाएगा तो वो सी या तो वो रिवर या तो वो स्ट्रीम्स जो है वो पल्यूटेड हो जाती है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पूरे अर्थ को पल्यूट करती है। नॉइज़ ऑल्सो कॉजेज एंग्जाइटी, स्ट्रेस रिएक्शन एंड फ्राइट। नॉइज़ भी एक तरह से स्ट्रेस उत्पन्न करती है, गुस्सा उत्पन्न करती है, फ्राइट उत्पन्न करती है। अब यहाँ पे ये देख पा रहे हो आप वाटर पॉल्यूशन के पिक्चर्स, तो ये है वाटर पॉल्यूशन, कैसे साफ़ सुथरे पानी में ये पानी मिक्स होता है और पूरे पानी को प्रदूषित करता है। अब इसके असर क्या होते हैं वाटर पॉल्यूशन में? सबसे पहले अगर इन प्योर वाटर में अगर ये वाटर मिक्स होता है तो कॉलेरा जैसी डिजीज़ का सामना करना पड़ता है, मलेरिया है, टाइफॉइड है, ऐसे सारे डिजीज़ हमको लग सकते हैं। एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। काफ़ी बार आपने सुना भी होगा कि ग्रुप ऑफ फिशेस इन द ओशंस डाइड, आपको मरी हुई मछलियाँ देखने को मिली होंगी, ऐसा आपने सुना भी होगा। फिर काफ़ी सारे जो भी एक्वेटिक जो भी है लाइफ उसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है वाटर पॉल्यूशन से। अब वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? रिवर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स और बाथिंग एनिमल्स। रिवर्स जो है, नदियाँ हैं, उसका यूज़ कपड़े धोने के लिए नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ एनिमल्स को नहलाने का जो भी प्रोसेस है वो भी रिवर्स में नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो पानी प्रदूषित होने से बच सकता है। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। हमें जो रेन वाटर है, बारिश का जो पानी है, उसको कहीं स्टोर करने के अरेंजमेंट्स करने चाहिए ताकि हमको इन फ्यूचर ये वाटर हम यूज़ में ले सकें। डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स मस्ट बी क्रिएटेड। रेन वाटर को स्टोर करने के लिए डैम्स है या तो रिवर बैंक्स बनानी चाहिए या तो कैनाल्स बनाने चाहिए, जिससे वो पानी रेन वाटर का है वो वेस्ट ना हो और वो हम स्टोर कर सके और फ्यूचर यूज़ के लिए काम आ सके। द
द रिवर्स मस्ट नॉट बी कंटेमिनेटेड, रिवर्स को प्रदूषित नहीं करे। इन द रिवर्स डेड बॉडी शुड नॉट बी थ्रोन, नदियों में कोई भी डेड बॉडी से उसको नहीं फेंका जाए। कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको नदियों में ना फेंका जाए, या तो कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको वो पानी को प्योरीफाई करके फिर वो जो प्योर वाटर है वो रिवर्स में अगर फ्लो करे तो इससे जल है वो प्रदूषित नहीं होगा। नेक्स्ट आता है थर्ड, दैट इज नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज कैन बी सिंपली डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड। नॉइज मतलब क्या होता है? नॉइज ऐसा नॉइज जो बिल्कुल ही हमको सुनने में अच्छा ना लगता हो, जिससे हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत चिढ़ जाते हैं, तो ऐसे नॉइज को हम बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। साउंड इज प्लीजेंट और नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स लाउडनेस, ड्यूरेशन, रिदम एंड द मूड ऑफ द पर्सन। साउंड जो ध्वनि होती है वो प्लीजेंट होनी चाहिए, बिल्कुल ही मधुर होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है उसका वो जो साउंड है उसकी लाउडनेस कैसी है, उसका ड्यूरेशन कितना है, रिदम कैसा है और पर्सन का मूड कैसा है। अब अगर आप रात को सो रहे हो और बहुत ज़ोर ज़ोर से अगर आप टेप रिकॉर्डर रखोगे तो उससे क्या होगा कि जो आस पड़ोस के जो लोग होंगे उनको वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो वो एक तरह से नॉइज़ पॉल्यूशन है। आप काफ़ी बार देखते होंगे कि आप सो रहे हो और बाजू में व्हीकल्स का इतना शोर हो रहा होता है, तो वो क्या होता है? नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर। नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या होता है? इरिटेशन हो जाता है, हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है, एंगर, गुस्सा आता है। अब नॉइज़ लेवल्स की बात करें तो नॉइज़ लेवल्स डेसिबल्स में काउंट होता है। जैसे कि जो दूध है, मिल्क है, उसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? किलोग्राम होता है या तो लीटर होता है। वैसे नॉइज़ लेवल्स होता है वो डेसिबल्स में काउंट होता है। तो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पीरियड्स ऑफ एक्सपोजर एंड ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें नॉइस लेवल्स में ध्यान रखनी चाहिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, पीरियड्स ऑफ एक्सपोजर कितना है, ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए नॉइस बज रहा है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन से क्या कॉज होता है, उसकी क्या क्या रीजंस है नॉइस पॉल्यूशन के? एक तो ट्रैफिक नॉइस, आप इतने शांत एरिया में जाकर रहना पसंद करते हैं क्योंकि ट्रैफिक का बहुत शोर शराबा होता है। एयरक्राफ्ट नॉइस, आप देखते हैं एरोप्लेन्स जब उड़ान लेता है या फिर हेलीकॉप्टर से, उसका भी नॉइस बहुत ज़्यादा आता है। नॉइज़ फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, आपके आस पड़ोस में कहीं घर बन रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई सिविल इंजीनियरिंग के जो वर्क चल रहा हो तो उसमें से भी नॉइज़ उत्पन्न होता है। इंडस्ट्रीज़, नॉइज़ फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ में भी मशीनरी का आवाज़ होता है। नॉइज़ फ्रॉम द अदर सोर्सेज, कहीं और माध्यम से नॉइज़ आ रहा हो तो दैट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। देखिए पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि नॉइज़ की वजह से हमारा अर्थ जो है उसको कितना असर हो रहा है। आगे है इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या इफ़ेक्ट होती है? एक तो हियरिंग लॉस, हमको सुनने में दिक्कत आती है, और हम अगर देखते हैं तो हम कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हमको हियरिंग लॉस जैसा हो गया, हम बहरे हो गए हो, या तो हमको कम सुनाई देना पड़ रहा होता है, ऐसे लगता है। सेकंड है हाई ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है क्योंकि हम चिड़चिड़ाहट या तो गुस्सा हमें महसूस होता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस जैसा माहौल हो जाता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हमको टेंशन जैसा लग रहा हो या तो स्ट्रेस लग रहा हो। स्लीप डिस्टर्बेंस, काफ़ी बार सोते वक्त बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का आवाज़ आता है या कहीं पे पास में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा हो तो कहीं और सोर्सेज से भी कुछ नॉइज़ आ रहा हो तो उससे हमारी नींद में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। कलर ब्लाइंडनेसनेस, कभी कभी हमें क्या होता है कि कलर की ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो ये सारे इफ़ेक्ट्स है नॉइज़ पॉल्यूशन के। अब नॉइज़ पॉल्यूशन को हम कैसे अवॉइड करें? तो गवर्नमेंट शुड इंश्योर द न्यू मशीन्स दैट शुड बी नॉइज़ प्रूफ। गवर्नमेंट को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी नया मशीन बन रहा है या तो जो भी नए मशीन्स बनाए जा रहे हैं वो नॉइज़ प्रूफ होने चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा साउंड नहीं होना चाहिए जो हमारे ईयर को या हमको नुकसान पहुंचाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
एयरपोर्ट्स मस्ट बी अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया, एयरपोर्ट्स जो है वो जहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं या तो रेसिडेंशियल एरिया है, हमारे घर के आसपास नहीं होना चाहिए, दूर रहना होना चाहिए. द साउंड हॉर्न सिंबल इज टू बी यूज्ड इन स्कूल रोड्स, साउंड हॉर्न का सिंबल यूज होना चाहिए स्कूल रोड्स पर. कंट्रोल नॉइज एट सोर्स बाय प्रॉपर चॉइस ऑफ इक्विपमेंट, डिज़ाइन मॉडिफिकेशन, माउंटिंग एंड प्रॉपर लेआउट. आइसोलेशन और यूज़ ऑफ बैफल्स, यूज़ ऑफ ईयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस, यहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए हमको ईयर प्रोटेक्शन के डिवाइस का यूज़ करना चाहिए. नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट दिए जाने चाहिए इंडस्ट्रीज़ में, ताकि जो है हमारे कान को नुकसान ना हो या हमारी ईयरिंग में कोई भी लॉस ना हो, वो चीज़ का गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए.